Our today topic is displacement. अब डिस्प्लेसमेंट की भी डिस्टेंस की तरह ही एक बेसिक पैरामीटर है मोशंस का, तो चलिए उसे देखते हैं। मान लीजिए कि आवर इनिशियल पोजीशंस इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज बी, और अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और वो ए से बी तक मोशंस कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे बी तक मोशंस कर रहा है, तो अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देनी हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इसकी भी एकदम छोटी सी है, आई थिंक आपको ये अच्छे से याद भी हो गई होगी, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशंस एंड इनिशियल पोजीशंस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहता है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया? मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी जो मोशन हो रही है वो ए से बी एकदम स्ट्रेट लाइन पे हो रही है, स्ट्रेट वे पे हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, देन वो मुझे मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। पर अगर बाई चांस हमारी जो मोशन है वो कुछ इस वे पे हो रही है, राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है या तो हमारा जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं डेफिनेशंस के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की ट्राई करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा भाई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशंस का तो यही है, यानी कि जब मैं ये वाला पाथ चूज करता हूँ तो भी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा? डी ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर मैंने कोई पाथ चूज किया होता तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? सेम। तो एक चीज तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप पाथ कितने भी बदलते जाएंगे तो आपके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। मान लो कि किसी को मज़ा आए तो वो ऐसे भी जा सकता है, किसी को मज़ा आए तो यहाँ से भी जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? ऑलवेज सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है पोजीशंस पे। अगर मान लो आपने फाइनल पोजीशंस बदल के यहाँ कर दी होती, डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाता। तो हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो याद रखना है डिस्टेंस जो था हमारा वो डिपेंड करता था पाथ पे, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, राइट। अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो मान लीजिए कि अगर हम सोच रहे हो कि हम यहाँ से ए से बी तक पहुँचते हैं, उसके बाद हम जाते हैं बी से ए की ओर, राइट। तो हम आ गए ए से बी और वहाँ से मूव होके फिर कहाँ आ गए हैं भाई? ए पे। तो सोचो कि हमारी इनिशियल पोजीशंस क्या थी? ए थी। फाइनल पोजीशंस भी है, तो हमारी इनिशियल पोजीशंस भी वही, फाइनल पोजीशंस भी वही, तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस है क्या? नहीं है। यस, डेफिनेटली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम हमारी मोशंस की डिरेक्शंस को बदलते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बदलता है, या तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट डी था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शंस के साथ कुछ कनेक्शंस तो है, और जिसको डायरेक्शंस के साथ कनेक्शन होता है या तो जो डायरेक्शंस के रिलेटिव बदलता है
उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, और जो स्केलर होती है उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अगर सिंपल है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरी चीज़ हमने देखी कि जब हम पाथ को बदलते हैं तो ये इंक्रीज होती है। अगर सपोज हम स्ट्रेट वे पे यहाँ से यहाँ जाते हैं, सपोज हम ए से बी डिस्प्लेस हुए, बी से सी तक डिस्प्लेस हुए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता, इंक्रीज हो जाता। बट अगर मान लीजिए कि हम बी से वापस ए की ओर आते, मतलब हमारी जो मोशंस की डायरेक्शन है उसे बदल देते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिबल और डिक्रीजिबल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है और कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो सकता है। साथ ही साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, देन हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम स्ट्रेट वे पे जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, अगर हम हमारी मोशंस की डायरेक्शंस को बदल देते तो नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। भले ही हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस में डिस्टेंस टर्म्स को यूज़ करते हैं, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफ़ी हद तक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक पैरामीटर्स है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, तो ही हम आगे जा सकते हैं। और काफ़ी बार तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंटिन्यूस करें तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन पोजीशंस, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिबल और डिक्रीजिबल दोनों में से कोई हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट सिमिलर है मीटर, और अगर मैं बात करूं डायमेंशन फॉर्मूला तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 एंड T0, राइट। तो ये दो चीज़ें जो डिस्टेंस के साथ सिमिलर होती है, बाकी सारी चीज़ें डिस्टेंस से वेरी करती है। ठीक है, तो आपको इससे भी अच्छे से याद रखना होगा। और इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की स्पीड की। ठीक है, थैंक यू।